बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। ऊपर जो अहकामात नाजिल हुए हैं उनके मुतालिक अल्लाह ताला ये भी आयत इस आयत में भी अल्लाह ताला का हुक्म है, यानी जो ऊपर हमने तुम्हारे लिए हुक्म दिए हैं, अहकामात नाजिल किए हैं, वो इसलिए हैं ताकि तुम्हारे लिए आसानियां हों। ये तकसीम जो पीछे हमने विरासत की तकसीम पढ़ी, इसके अलावा अब तक हमने तकरीबन 10 रियाया के अहकामात पढ़ लिए हैं। तो ये अहकामात अगर ना होते तो जंगल का कानून होता, जैसा कि आजकल तकरीबन तकरीबन है, इसलिए कि ये अहकामात हमारे मुल्क में राइज नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ ये अहकामात राइज हों तो जिंदगी दुनिया की जिंदगी भी जो है काफी हद तक पुरअमन गुजरे। आजकल हर जगह पे परेशानियां और मुश्किलात सिर्फ इस वजह से हैं कि इन अहकामात पर कोई अमल नहीं कर रहा, और ये रियाया कि हम लोगों के अवाम के अहकामात हैं। तो 10वां हुक्म हमने ऊपर पढ़ा, उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम से शुरू होता है, पूरे रुकू तक जाता है। इसके अंदर वो औरतें हैं जिनके साथ निकाह हो सकता है, और इसके अंदर फिर लोंडियों का भी हुक्म आया, लोंडियों के लिए साथ निकाह की भी इजाजत मिल गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला चाहते हैं तुम्हारे साथ आसानियों वाले मामले फरमाएं, और तुम्हें उन पहले ईमान वालों के रास्तों पर चलाएं जो तुम्हारे से पहले गुजरे हैं। वह यतूब अलैकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहमत फरमाना चाहते हैं, रूह रहमत फरमाना चाहते हैं, तुम्हारी तौबा कबूल फरमाना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते आसान फरमा देते हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाले और हिकमत वाले हैं बेशक। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो तुम पर रूह रहमत फरमाए। अल्लाह ताला के लिए तौबा का लफ्ज क्यों आता है? यतूब, यही लफ्ज जब बंदे के लिए आता है तो हम कहते हैं कि बंदा जो है वो तौबा करता है। और अल्लाह ताला के लिए भी ये लफ्ज आता है कि अल्लाह ताला भी तौबा फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला तौबा कैसे फरमाते हैं, हम उसको उसका तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ताला रूह रहमत फरमाते। रहमत का चेहरा, रूह रहमत का मतलब है कि रहमत का चेहरा, यानी रहमत की नजर से देखते हैं। रहमत की नजर से जब किसी को देखते हैं तो फिर उसके बाद बंदा जो है तौबा करता है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जब हम अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं तो उससे पहले अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत की नजर डाल चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें बैठे बैठे ख्याल आ जाता है कि हमें माफी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, नहीं। अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होती है, पहले अल्लाह रूह रहमत फरमाते हैं, फिर बंदा अल्लाह की तरफ मतवज्जो होता है। तो ये अहकामात सारे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसीलिए मैंने नाजिल फरमाए ताकि तुम इन पर अमल करके अपने लिए आसानियां पैदा कर सको और अपने लिए रहमत समेट सको अल्लाह ताला की। फिर दोबारा अगली आयत में भी यही फरमाया, व युरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन शहवात, और वो लोग जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं वो ये चाहते हैं अन तमीलू मैलन अजीमा, कि तुम दीन हक से वापस मुड़ जाओ। ये दीन जो तुम्हें मिल गया है, उनको तो साफ पता चल रहा था ना कि ये फलाह का दीन है, कामयाबी का दीन है, लेकिन सिर्फ जो है जिद की वजह से वो इसको मानना नहीं चाह रहे थे। तो वो ये चाहते थे कि मुसलमान भी इससे भटके रहें, इसलिए कि हमें तो एक जिद है, हम तो अपनी जिद की वजह से नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आखिरी नबी जो है हमारे चचा के घर में आ गया है, जबकि इसको हमारे घर में आना चाहिए, यानी बनी इस्माइल में क्यों आ गया, ये जिद थी उनको। और मुसलमान जो थे, अरब वाले जो थे जिनके अपने अंदर नबी आए थे, उनको भी भटकाते रहते थे बातों के जरिए, तरह तरह की बहाने बना बना के, उनको तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उनको कहते कि ये जो है ये झूठा नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला दीन भी है, और नबी ने अपने पास से सारा कुछ बना लिया है, और बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते। तो ये सारे इस वजह से कि वो चाहते कि तुम भी दीन हक से वापस मुड़ जाओ।
युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ये चाहते हैं कि तुमसे तुम्हारा बोझ कम कर दें। देखिए कितनी मोहब्बत इन आयत के अंदर नजर आ रही है, और ये सारा इन अहकामात के ज़िमन में आ रहा है। यानी ये अहकामात जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं, इन पर अमल करने से तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी, तुम्हारे लिए आसानियां भी होंगी, बोझ हल्का होगा। जो आजकल हमने रस्मो रिवाज के बोझ और अपने मुआशरती जो तंगियां हमने बनाई हुई हैं, जैसे तलाक के पीछे हमने मामला पड़ा। पहले जमाने में जब अरब के दौर में ऐसा होता था कि वहां पे किसी को तलाक हो जाना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं होता था, क्योंकि लोग बेवा के साथ भी निकाह करते थे, मुतल्लिका के साथ भी निकाह करते थे। लेकिन आज के दौर में जो है क्या हो गया, हिंदुओं के साथ रहने की वजह से हमारे यहाँ मुतल्लिका और बेवा औरत जो है मुजरिम की तरह, बेवा तो खैर नहीं इतना बेवा के साथ ऐसा मामला होता, मुतल्लिका के साथ जो है बहुत खराब सलूक किया जाता है, अच्छा सलूक नहीं किया जाता। तो ये अहकामात भी, तलाक के अहकामात भी जो हैं आसानी के लिए पैदा फरमाए कि दो लोगों की आपस में नहीं बन रही तो वो अलग अलग हो जाएं और कहीं और पे निकाह कर लें, तो ये आसानी है। और ये मुश्किल है, तकलीफ है कि आपस में नहीं बन रही फिर भी सारी जिंदगी इकट्ठे ही रहना है और निबाह करने की कोशिश करनी है, ये तकलीफ दे मामला है। तो इसी तरह जितने भी हमने अहकामात पढ़े हैं ये सब हमारी आसानी के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए। और वखुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, ये इसलिए कि औरत जो इंसान जो है वो कमजोर पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह, जो खालिक है वो हमें बता रहा है कि इंसान को कमजोर बनाया गया है, इंसान के अंदर बहुत कमजोरियां हैं हर लिहाज से। इख्तियारात नहीं है, ताकत नहीं है, आधे इख्तियारात अल्लाह ताला ने दिए, आधे नहीं दिए, आधे उसके ऊपर तकदीर जो है वो रहती है उसके हक में। और इसी तरह जिस्मानी लिहाज से कमजोर है। तो जो खालिक है वो बता रहा है कि इंसान जो है वो कमजोर है, इस वजह से हमने उसके ऊपर से बोझ हल्का कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ये 11वां हुक्म है रियाया का के लिए, अवाम के लिए। और ये हुक्म ये है कि आप अपने माल आपस में बातिल तरीका से, ना हक तरीके से ना खाओ। एक दूसरे के माल जो है वो गसब ना कर दिया करो, गसब ना कर जाया करो। ये भी हमारे मुआशरे में इंतहा को पहुंचा हुआ है, ये मामला भी। हर कोई दूसरे का माल गसब करने के चक्कर में है, छीनने के चक्कर में है। इस तरह के मुख्तलिफ चालें सिखाई जाती हैं, मुख्तलिफ जिसको पहले कभी धोखा समझा जाता था, आजकल उसको स्किल्स समझा जाता है, तिजारत की स्किल्स। कि कोई जितना बड़ा धोखेबाज है उतना ही उसको माहिर समझा जाता है तिजारत में। कपड़े की तिजारत हो या कोई भी किसी भी किस्म की तिजारत हो, उसमें जितना ज्यादा कोई धोखा दे सकता है सामने वाले को, खरीदने वाले को, उतना उसको माहिर समझा जाता है। और इसके अलावा हमारे अपने वैसे ही आसपास जो है एक दूसरे के माल मुख्तलिफ तरीकों से गसब किए जाते हैं, जैसे विरासत का माल गसब कर देना, यतीम का माल खा जाना, किसी से उधार लेके उसको वापस ना करना। इस तरह के कई तरीके हैं जो माल को गसब करने के लिए लोग इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने वाज़े हुक्म दिया कि अवाम जो है वो एक दूसरे का माल गसब ना करे, ना हक तरीके से मत खाए। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, हाँ एक तरीका है एक दूसरे का माल खाने का, वो ये है कि तुम तिजारत करो आपस की रजामंदी से, और उस तिजारत के अंदर फिर जिसको जो फायदा हो जाए वो उसको खा सकता है उस माल को। वला तकतुलू अनफुसकुम, और अपने लोगों को कत्ल ना करो। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाने वाला है। बेशक यानी ये अहकामात उसकी रहमत हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना ज़ुल्मन, और जो कोई ये काम करेगा, इस काम के इस इशारे में दोनों चीजें आ जाती हैं, कत्ल भी और नाहक माल खाना भी।
जो कोई किसी को कत्ल करेगा या जो कोई किसी का नाहक माल खाएगा, उद्वान व जुल्मन, ज्यादती और जुल्म के साथ, फसौफ नुस्लीही नारा, तो अनकरीब हम उसको आग में दाखिल करेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें ईमान अता फरमाए कि ये जब छोटे छोटे जुमले बार बार कुरान पाक में आते हैं, अजाबन अलीमा और नुस्लीही नारा, तो ये हमें उस तरह से झंझोड़ते नहीं हैं जिस तरह से झंझोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल इतने साफ नहीं हैं जितने साफ होने चाहिए। हमारे दिलों के ऊपर स्याहियां हैं, हमारे दिल जो है वो गफलत में है दुनिया की रंगीनियों की वजह से, इसलिए हम इन जुमलों को अहमियत ही नहीं देते। ठीक है, बस आयत पढ़ ली है, सऊफ नुस्लीही नारा, ये नहीं पढ़ा कि पीछे क्या रीजन अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है और वो हमारे अंदर भी मौजूद है कि नहीं है। तो अल्लाह करे हमें अल्लाह इतना ईमान अता फरमाए कि ये जुमले हमारे दिलों में उतरें और हम इन चीज़ों को जो सीख रहे हैं अपने अमल में लाएं। तो आप ऐसा करें कि आप एक डायरी बना लें और कम अज कम रोजाना के सबक में से एक हुक्म जो है वो जरूर उसके अंदर लिखा करें कि ये वाला हुक्म जो है इसको मैंने अपनी जिंदगी में लागू करना है। चलें, सारा एकदम नहीं हो सकता तो ठीक है, एकदम ना करें, लेकिन रोजाना के सबक में से कम कम एक हुक्म तो ऐसा हो जिसको आप अपने ऊपर लागू करेंगे। तो कुरान पाक मुकम्मल करने तक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत सारी तब्दीलियां आपके अंदर मौजूद होंगी। एकदम से ना ही हम बदल सकते हैं, ना ही हम सारा कुछ सारी गलतियां छोड़ सकते हैं। तो रोजाना एक करने से इंशाल्लाह सोचिए कि कितनी कितनी चेंजिंग आ चुकी होगी आपके अंदर कुरान मजीद मुकम्मल होने तक इंशाअल्लाह ताला। तो आप जरूर एक डायरी बना लें, उसके अंदर एक हुक्म जरूर लिख लिया करें कि आइंदा जो है मैंने ये करना है। अगर जैसे यहाँ पे नाहक माल खाने का आ रहा है तो ये लिख लें कि मैं किसी का भी माल नाहक नहीं खाऊंगी, अमानतदार बन के जिंदगी गुजारूंगी, किसी का मेरे ऊपर हक होगा तो मैं उसको जरूर अदा करूंगी, कोई अमानत मेरे पास रखवाएगा तो मैं उसकी पासदारी करूंगी। इस तरह की चीजें मुख्तलिफ आप लिख सकते हैं। ऊपर भी कितने सारे हमने अहकामात पढ़े, उनमें से कोई लिख लें। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहून, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगी तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारे छोटे गुनाह जो है उनसे दरगुजर करते रहेंगे। बड़े बड़े गुनाहों से मुराद यही है, किसी को नाहक कत्ल कर देना, नमाज कज़ा करना सबसे बड़ा गुनाह है, नमाज को कज़ा कर देना, फराइज में कोताही करना और वालिदैन की नाफरमानी करना, और इसी तरह के ये जो मेन मेन अहकामात हैं, फराइज हैं जो, उनके अंदर कोताही जो है, और फिर अल्लाह की बताई हुई हुदूद को तोड़ देना, उसमें सबसे बड़ा जो है वो बदकारी और जिना है जो आजकल हम इस सूरत के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये बड़े बड़े गुनाह हैं, इंतहाई गुनाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम इन गुनाहों से बचते रहोगे तो नुकफ्फिरानकुम सय्यातिकुम, हम तुम्हारे छोटे गुनाह तुम्हें माफ कर देंगे। तो इसलिए ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बड़े गुनाह ना करें। छोटी गलतियां छोटी छोटी गलतियां तो हमारे से सबसे होती रहती हैं और हम इंशाल्लाह इस्तिगफार भी करते रहेंगे, लेकिन बड़े गुनाहों से खुद को बचा के रखना है पूरी जिंदगी। क्योंकि जब कोई भी बड़ा गुनाह इंसान से हो जाता है तो फिर उसको जमीर जो है सारी जिंदगी सुकून नहीं लेने देता। मिसाल के तौर पे आजकल जो कल भी हमने बात की हराम रिलेशनशिप जो है उसके बारे में, उसमें क्या होता है कि एक तो हमारा जमीर हमें मुलामत करता रहता है, दूसरा हमें जो है इंसान जो हम जिसके साथ हमारा रिलेशन होता है वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि अल्लाह की तरफ से वो ऐसा करता है कुछ ना कुछ कि हमें तकलीफ पहुंचती है। तो ये दोनों तरह से जो है चोट आती है हराम रिलेशनशिप की वजह से। और अगर खुदा न खास्ता कोई हद से बढ़ जाए, बहुत बड़ा जुर्म कर दे, यानी हद क्रॉस कर दे इस रिलेशन में, तो फिर क्या होता है, फिर वो
बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। जो ही जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ती जाती है तो वो तकलीफ ज़मीर जो है मजीद झंझोड़ता है। तो ये वक्ती जज्बात होते हैं, वक्ती होता है, और कुछ चंद सालों के लिए होता है। फिर जब वो चंद साल गुजर जाते हैं तो फिर सारी जिंदगी आखिरी दम तक वो अपने किए हुए अमाल जो हैं उनका बोझ बना रहता है। एक चीज अक्सर मुझे ख्याल आता है कि जो हमारी आंखें हैं ना, कभी हमने सोचा है कि ये क्या है, इनके अंदर जो रोशनी है ये कहाँ से आई है, और ये नूर जो है जो हमें हर चीज दिखाता है ये क्या चीज है ये, कभी सोचा है हमने? तो ये अल्लाह का दिया हुआ नूर है। और ये समझें कि ये दो कैमरास हैं आपके जिस्म के अंदर। आंखें जो है ना ये कैमरास हैं, और ये अपने अंदर हर चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, मूवी बना लेते हैं। फिर आप जब वो गुनाह करके हट जाते हैं, छोड़ देते हैं उस गुनाह को, उसके बावजूद भी ये मूवी जो है आपके माइंड के अंदर चलाते रहते हैं कि ये देखो, आपकी आंखों के आगे वो सीन चलते रहेंगे, आपके जहन में वो सीन चलते रहेंगे जो आपके इन कैमराज ने रिकॉर्ड किए होते हैं। तो इस तरह आपका जमीर आपको हर वक्त मुलामत करता रहता है। अगर जमीर जिंदा हो, अल्लाह करे कि जमीर जिंदा हो, जमीर का जिंदा होना भी जो है वो भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है। तो ये आंखें जो सीन देखती हैं उसको सारी जिंदगी के लिए अडॉप्ट कर लेती हैं, और उसको सारी जिंदगी आपको दिखाती रहती हैं, आपके अंदर ही अंदर आपके माइंड में वो सीन चलाती रहती हैं। और फिर वो आप सोचिए, जब जैसे हम इसकी मिसाल मोबाइल से भी ले लेते हैं, मोबाइल में हम जो कुछ देखते हैं, हम आंखें बंद करते हैं तो हमें वही दिखाई दे रहा होता है। और जो चीज हम बहुत ज्यादा देखते हैं हमें वो बहुत ज्यादा फिर ख्वाब में भी आने लग जाती है। फिर अ, वैसे भी बैठे बैठे हम आंखें बंद करें तो हमारी आंखों के आगे वो सीन चल रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि इन कैमराज ने भी वो रिकॉर्ड कर लिया होता है। फिर इसी तरह जब हम कब्र में जाएंगे तो जो सीन हमने देखे होंगे ना, जो आखिरी सीन खास तौर पे हमने देखा होगा, या पिछले भी कई, हमारी आंखें जो हैं वो हमारे दिमाग के अंदर जाहिर करेंगी कि ये तुमने किया था। तो फिर अगर अल्लाह की रहमत होगी, इंशाअल्लाह उम्मीद है उससे, तो वो इन सारे गुनाहों के बावजूद हमारे ऊपर पर्दा डाल देगा और हमें माफ कर देगा। लेकिन अगर हम इस काबिल ना हुए, हमने तौबा ना की हुई, हमने किसी की पर्दादरी की हुई दुनिया में, तो फिर हमारे ऊपर जरूर जो है वो खुदा न खास्ता वो अमाल जो हैं उनका हिसाब हमसे लिया जाएगा और उनके मुताबिक हमारे साथ बर्ताव किया जाएगा। तो अल्लाह ताला तो अगर सिर्फ हिसाब ही मांग ले तो इंसान के लिए काफी हो जाए। क्योंकि देखिए, हम किसी अगर इदारे में काम कर रहे होते हैं या किसी के मातहत होते हैं या किसी टीचर के पास पढ़ रहे होते हैं, तो जब वो कहे ना कि अपना काम लेके आओ, अपना होमवर्क लेके आओ, या जो हमारा सरबराह होता है वो हमें कहे कि आप अपनी फाइल लेके आए, आपने क्या किया है, तो कैसे हम कांप जाते हैं। हमने सब कुछ ठीक भी किया हो ना तो हमें डर लगने लगता है कि पता नहीं अंदर से क्या गलती निकल आएगी। तो अल्लाह की जात जब हिसाब लेगी, जो हमारे तन्हाइयों की भी वाकिफ है और मजलिसों की भी वाकिफ है, और वो चीजें जो हमने छुप के की हैं उनकी भी वाकिफ है, और जो हमने सबके सामने की हैं उनसे भी वाकिफ है, जब वो जात हिसाब लेगी, और हमारे दिलों पे चलने वाले ख्यालात से भी वाकिफ है, जब वो हिसाब लेगा तो उसका तो हिसाब मांग लेना ही हमारे लिए मौत होगा। तो अल्लाह ताला ऐसी रहमत फरमाए, दुआएं किया करें अल्लाह से, ऐसी रहमत फरमाए कि हमसे हिसाब मांगे ही ना, वो हमें अपनी रहमत में ऐसा लपेटे कि बगैर हिसाब के ही हमें जो है माफ कर दे। हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं। आज के दौर में तो बिल्कुल अमाल करना और अल्लाह का पसंदीदा बनना बहुत ही मुश्किल बन गया है। खास तौर पे ये जो फितना हमारे हाथों में है हर एक के, अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए अल्लाह ताला ने हमें ये नेक रास्ता दिखाया है कि हम कुरान पढ़ रहे हैं। इसके अंदर बुराइयां भी बहुत ज्यादा हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा ये जो गलत रिश्ते हैं, गलत ताल्लुकात हैं, इनको बहुत तरक्की दी है इसने, और हमारी सोच से भी ज्यादा तरक्की दी है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द आसपास बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं,
ہماری فیملی ممبرز کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور ایک اور بات، پہلے جو ہے ہمارے گناہوں کی گناہ کرنے میں نا رکاوٹ ہمارا معاشرہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو وہ گھر سے باہر نکلے گا، ہر کسی کی نظروں میں آئے گا، جہاں جائے گا وہاں پہ بھی جو ہے لوگوں کی نظروں میں ہوگا. اب ہر کسی کے اپنے ہاتھ میں ہے اور کوئی بھی اس کو اس کے اوپر چیک نہیں رکھ سکتا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو، کیونکہ کتنی سی دیر کوئی چیک رکھے گا، 1 سیکنڈ تو لگتا ہے اسکرین چینج کرنے میں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ گناہ سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا، اور وہ یہ کہ ہم ذاتی طور پہ اللہ سے ڈر جائیں، ہم اپنے اندر اللہ کا خوف رکھ لیں اور اللہ کی محبت پیدا کریں. ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں بچا سکتے آج اس طرح کے تعلقات سے، ہمارے بہن بھائی نہیں بچا سکتے، صرف ایک اللہ کا خوف بچا سکتے. اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا تو ہم خود بخود جو کچھ غلط کریں گے اس پہ توبہ کریں گے اور پھر آئندہ بچنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہی نہیں ہوگا تو پھر کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس کام سے روک سکے اور تباہی سے بچا سکے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اگلی آیت میں اچھا اسی کا باقی پارٹ رہتا ہے. جب بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ تمہیں معاف فرما دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. سبحان اللہ، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخل فرمائیں گے. اور اب اگر گناہ ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں کہ توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے. بار بار اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ آخری دم تک، مرنے سے کچھ دیر پہلے تک آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تم نے بہت بڑا جرم کر لیا، اب تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے. تو اللہ کے ہاں کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جو اس کی رحمت سے بڑا ہو جائے. اس کی رحمت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس لیے کوئی کسی سے حد بھی کراس ہو گئی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، واپس آ جائے. اللہ کی رحمتیں ایسے ہیں جیسے ماں اپنے بازو پھیلا کے بیٹھی ہوتی ہے، اور جب بھی بچہ واپس آ جائے تو وہ اس کو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بہت، اللہ کی رحمت وسیع ہے. جیسا بھی غلطی اور گناہ ہو گیا ہے آپ اس کو اس کی طرف لوٹ آئیں اور یہی سوچیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین بھر کر تم گناہ لے کر آؤ گے اور اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح آسمان اور زمین بھر کر رحمت دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس لیے مایوس تو بالکل نہیں ہونا، بس یہ ہے کہ بچنا ہے، اور اگر ہو گئے ہیں تو واپس آ جانا ہے. اگر ایسے کام ہو گئے ہیں ان سے لوٹنا ہے انشاءاللہ. وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. 12واں حکم کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اور بہت مزے کی بات ہے کہ جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر دی ہیں ان کی تمنا مت کیا کرو. یعنی جو ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، فلاں کو تو یہ مل گیا، فلاں کو تو یہ مل گیا، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کچھ نہیں. حسرتیں ہوتی ہیں لاکھوں ہمارے دلوں کے اندر. ہائے فلاں نے اتنی بڑی گاڑی لے لی، اتنا بڑا گھر بنا لیا، اتنی اچھی جاب مل گئی، اتنی زیادہ اس کی ارننگ ہے، اتنا یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا حسرتیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں؟ تمنا مت کرو اس فضیلت کی جو تمہیں اللہ نے ایک دوسرے پر دی ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایک بندے کے پاس ایک نعمت ہے جو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دوسرا جو ہے اسی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اسی کے لیے سسک رہا ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس اتنی بڑی نعمت ہے. اور اس وقت ہمارے پاس، ہر ایک کے پاس اتنی بڑی بڑی ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کے لیے کوئی دوسرا ترس رہا ہے، خواہش کر رہے کہ کاش اس کے پاس ہو. تو اپنے پاس موجود نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کسی کو دیکھ کے حسرت نہ کریں. قرآن پاک بار بار فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.
एक दूसरे की फजीलतें, एक दूसरे के पास जो कुछ भी आसानियां आसाइशें हैं उनकी तमन्ना मत करो। ले रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, हाँ एक और चीज इसके साथ मैटर करती है कि जो नेकियां और बुराइयां तुम करोगे उन्हीं में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। मर्दों के लिए भी है, और वलिन निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, और औरतों के लिए भी यही हुक्म है। चूंकि सूरत निसा है इसलिए औरतों के लिए अलग से भी फरमाया कि औरतों के लिए भी उन्हीं नेकियों और कमाइयों का सिला है जो उन्होंने कमाई। तो नेकियों और बुराइयों का सिला है जो उन्होंने कमाई। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर जो हालात होते हैं वो हमारे अमाल का जो है नतीजा होते हैं। हमारे अमाल ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो जिसकी वजह से हमें कोई आसाइशें आसानियां मिल रही होती हैं। हमने कोई नेकी ऐसी की होती है, हमारे हाथों अल्लाह ताला ने करवाई होती है, और हमारे हाथों कोई ऐसा गुनाह होता है जो हमारे अपने नफ्स की वजह से हुआ होता है, और वही गुनाह जो है हमारे हमारे लिए तंगी और तकलीफ का सबब बन जाता है। तो दुनिया में भी अमाल का जो है वो बदला और अमाल का असर दुनियावी जिंदगी पे भी होता है, और आखिरत में तो होगा ही सिर्फ अमाल पे फैसला। वसअल्लाह मिन फजली, फिर साथ ही अल्लाह ताला ने दुआ करने का भी फरमाया कि दुआ मांगा करो अल्लाह से। सुभान अल्लाह, अल्लाह से उसका फजल मांगा करो, और दुआ मांगो तो उसके फजल का वास्ता देकर मांगो, अपने फजल से मुझे ये अता फरमा दे। फजल होता है रहमत से भी बड़ी चीज। फजल कहते हैं जायद चीज को। फजलुन फजूल होते हैं ना, फजूल खर्ची हम कहते हैं ना, फजूल खर्ची यानी ज्यादा खर्च कर देना। तो ये उसी से है कि अल्लाह की रहमत से बढ़कर चीज, उसको फजल कहते हैं। तो अल्लाह से उसका फजल मांगते रहा करो, उसके फजल का वास्ता देकर मांगा करो कि या अल्लाह अपने फजल से मुझ पे ये मेहरबानी फरमा, यानी मेरे अमाल को ना देख, मेरे अमाल बुरे हैं, उनके मुताबिक मेरे साथ मामला ना फरमा, मुझ पे अपना फजल फरमा। इन अल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, और हर एक के लिए हमने वारिस बनाए हैं, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, उस माल के जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। वल्लज़ीना अक़दत ईमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, ये तो हो गए वारिस। लेकिन जिनके साथ तुमने वादे किए होते हैं अ, दुनियावी हिसाब से, किसी से मदद का वादा, किसी से ताउन का वादा किया होता है, किसी से खैर खाई का वादा किया होता है, और कस्में उठाई होती हैं इसके लिए, तो उनके हिस्सों को याद रखा करो, अपने वादे जो हैं वो भूला ना करो। और आजकल वादा की पासदारी भी मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है। धोखा देना जो है वो वही बात है कि हुनर और महारत समझी जाती है। तो पहले बात करके लोग उसके ऊपर जान दे देते थे कि हमने ये बात की हुई है, लेकिन आजकल वो कोई चीज नहीं रही। तो जितना ज्यादा हम इन चीजों से दूर होंगे हमारे अपने लिए ही खराबियां हैं, जितना हम इन चीजों को अमल में लाएंगे हमारे अपने लिए इंशाल्लाह आसानियां हैं।